शांत सुधारस ग्रंथ और जिसके अंदर 8वीं भावना संवर भावना के ऊपर आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं। संवर का स्वरूप बताते हुए महोपाध्याय जी महाराजा ने बताया है, आश्रव निरोधः संवरः। उमा स्वाति जी महाराजा ने तत्वार्थ सूत्र में ये सूत्र देते हुए कहा कि संवर क्या होता है। आश्रव निरोधः संवरः, यानी आश्रव को रोक देना जिसका नाम संवर है। आत्मा में कर्म के आगमन के जो द्वार थे और उन द्वारों को बंद कर देना, उन द्वारों को रोक देना जिसका नाम संवर रहा हुआ है। नाव में छिद्र पड़ गए हो और उस नाव में यदि जल का प्रवेश होता हो तो नाव को बचाने के लिए सबसे पहले छिद्रों को बंद करना वो आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से जीवात्मा में भी जिन जिन मार्गों से कर्मों का आगमन होता है और उन मार्गों को रोकना अत्यंत अनिवार्य रहा हुआ है। संवर भावना के अंदर आते हुए कर्मों को कैसे रोका जाए और कर्म जब रुक जाएंगे तब आत्मा की अवस्था किस प्रकार की रहेगी, इन अवस्था का चिंतन हमें संवर भावना के अंदर करना है। नव तत्व प्रकरण ग्रंथ के अंदर संवर तत्व के 57 भेद बताने में आए हैं। 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 यति धर्म, 12 प्रकार की भावना, 22 प्रकार के परिसह और 5 प्रकार के चारित्र। इस प्रकार से 57 भेद संवर के रहे हुए। आश्रव के द्वार अलग है, संवर के द्वार अलग रहे हुए। आश्रव 42 जगह से आश्रव हो रहा था, संवर 57 प्रकार का रहा हुआ है। 5 समिति जो रही हुई है, सम्यक प्रकार से उपयोग पूर्वक जो प्रवृत्ति करना जिसका नाम समिति रही हुई है। इरिया समिति, भाषा समिति, ईष्णा समिति, आदान भंडमत्त निक्षेपणा समिति और पारिष्टापनिका समिति, ये 5 समिति रही हुई है। इरिया समिति का अर्थ होता है 3.5 हाथ प्रमाण भूमि पर दृष्टि डालते हुए जैना पूर्वक चलना, किसी प्रकार की जीव की हिंसा नहीं हो जाए इसकी सावधानी रखना जिसका नाम है इरिया समिति। भाषा समिति, जहां पर बोलने की छूट प्राप्त होती है लेकिन बोलना कितना, हित, मित, सत्य और प्रिय वचन, उपयोग पूर्वक बोलना। तभी बोलना जब हितकारी रहे। हितकारी भी उतना ही बोलना कि मित रहे, प्रमाण से बोलना। एक ना एक उपदेश बारंबार सुनो, देते रहोगे तो लोग थक जाएंगे। बच्चे को एक ना एक चीज 10 बार कहेंगे तो क्या होगा, एक बार कहा ना तो अच्छा लगेगा, 10 बार कहोगे तो वही संघर्ष का कारण बन जाएगा। और इसलिए मित वचन बोलना है, सत्य बोलना है और सत्य भी प्रिय रहे तो बोलना है।
सत्य है लेकिन प्रिय नहीं है, तो वैसा वचन बोलने का भी शास्त्रकार भगवंतों ने मना किया है। कई लोग होते हैं, वो कहते हम तो जैसा है वैसा बोल देते, सामने वाले को जो लगना है वो लगने दो। अरे भाई, नहीं चलता है। सामने वाला कहीं कर्म का बंधन कर बैठेगा, सामने वाला कहीं आपके कारण दुर्गति को प्राप्त कर लेगा, तो उसके अंदर निमित्त भूत आप बन जाओगे। इसलिए भाषा समिति हमें उपयोग पूर्वक, विवेक पूर्वक बोलना सिखाती है। हमारी उम्र बढ़ गई लेकिन बोलना अभी तक नहीं सीखा है, बोलना आता ही नहीं है। बोलना सीखना सबसे पहले जरूरी है। आपकी वाणी कैसी है और उस वाणी के आधार पर आपका जीवन, आप कौन सी जाति के हो, उसका आधार रहा हुआ है। इसलिए वाणी जो है, भाषा समिति उपयोग पूर्वक बोलने के हमें छूट देती है। येषणा समिति जो है, साधु संतों को गोचरी आदि जो ग्रहण करना है, या तो श्रावक को पौषध आदि के अंदर जो आहार वगैरह ग्रहण करना है, तो वो निर्दोष भिक्षा को ग्रहण कर 42 प्रकार के जो गोचरी के दोष रहे हुए हैं, और उसका त्याग करके आहार ग्रहण किया जाता है। ये येषणा समिति है। आदान भंडमत्त निक्षेपणा समिति, यानी कोई भी वस्तु लेनी है, रखनी है, उस समय के अंदर उठाते समय और रखते समय पूर्ण रूप से उपयोग रखना है। कोई जीव की हिंसा नहीं हो जाए, और उसकी सावधानी रखकर जो वस्तु लेना और रखना, जिसका नाम है आदान भंडमत्त निक्षेपणा समिति। 5वें नंबर के अंदर है पारिष्टापनिका समिति, यानी मल मूत्र आदि जो है, और वो ऐसी जगह पर परखना है, निर्दोष भूमि पर उपयोग पूर्वक उसका विसर्जन करना है, जिसे शास्त्रों में पारिष्टापनिका समिति कही गई है। 5 समिति के बाद में 3 गुप्ती रही हुई है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन की अशुभ प्रवृत्तियां जो है उसका त्याग करना है, और शुभ प्रवृत्ति के अंदर प्रवृत्त होना है, ये मनोगुप्ती है। समिति में आचरण की मुख्यता होती है, सम्यक आचरण की। गुप्ती में जो मुख्यता रही हुई होती है, अप्रशस्त निरोध की मुख्यता। खराब है उसका त्याग करना, और उसकी मुख्यता गुप्ती के अंदर होती है। मनोगुप्ती जो है वो 3 प्रकार की रही हुई है। आर्त और रौद्र ध्यान के जो विचार है, और उन विचारों का त्याग करना, वो अकुशल निवृत्ति मनोगुप्ती रही हुई है। साथ साथ में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का चिंतन करना मन में, वो कुशल प्रवृत्ति रही हुई है। और तीसरे नंबर के अंदर योग निरोध कर देना, अच्छी प्रवृत्ति, खराब प्रवृत्ति, और इन दोनों का त्याग करना, ये योग निरोध है। 3 प्रकार से मनोगुप्ती रही हुई है। फिर वचन गुप्ती, सावध्य वचन का त्याग कर कर अनिवार्य परिस्थिति में ही, जब जरूरत महसूस हो तो ही हितकारी और निर्वध्य वचन बोलना। यदि हमारे बोले बिना चल सके वैसा हो तो कुछ भी बोलना नहीं। आवश्यकता रहे तो ही वचन का प्रयोग करना, अन्यथा वचन का प्रयोग ही करना नहीं है। और ये वचन गुप्ती है। वचन गुप्ती भी 2 प्रकार की होती है। एक मौनावलंबिनी वचन गुप्ती होती है, यानी
मस्तक हिलाना, हाथ हिलाना, कुछ इशारा करना, उसका भी पूर्ण रूप से त्याग करना है। और दूसरे नंबर के अंदर वाग नियमिनी वचन गुप्ती है, यानी जितनी जरूरत यानी वाचना आदि देना है कि गुरु भगवंत से कुछ चर्चा विमर्श करना है तो उसकी छूट होती है, लेकिन उसके अतिरिक्त तो और कुछ बातें करनी नहीं है। संसार संबंधित बातों का पूर्ण रूप से त्याग करना, धर्म संबंधित बातें भी जितनी आवश्यक हो उतनी ही करना, वो भी वचन गुप्ती रही हुई। तीसरे नंबर के अंदर है काय गुप्ती, काया के द्वारा अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना है और शुभ में प्रवृत्ति करना है। वो भी दो प्रकार की होती है। पहले नंबर में काया को पूर्ण रूप से चलित नहीं करना है, थोड़ा भी हिलना डुलना नहीं है। दूसरे नंबर की जो वचन काय गुप्ती रही हुई है, शास्त्र में बताए हुए जो मार्ग के अनुसार गमनागमन आदि की प्रवृत्ति करना है। इस प्रकार से 3 गुप्ती बताई, 5 समिति, 3 गुप्ती, और उसके बाद में 22 प्रकार के परिसह शास्त्रों में बताने में आए हैं। परिसह का अर्थ होता है चारों ओर से सहन करना, जिसका नाम है परिसह। जीव संसार के लिए तो बहुत कुछ सहन करता है, लेकिन आत्मा के लिए उसकी कुछ भी सहन करने की तैयारी होती नहीं। यदि हमने आज दिन तक जितना संसार के लिए सहन किया है और उतना यदि धर्म के लिए सहन कर लेंगे ना, तो मोक्ष प्राप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा। बिजनेस के लिए कितना कितना सहन करते हो, खाने का त्याग, पीने का त्याग, परिवार का त्याग, और इस प्रकार से कितना बड़ा त्याग करते, तब जाकर पैसा कमाया जाता है। लेकिन धर्म के लिए सहन करने की बात रहे तो क्या करेंगे? इसलिए जीव ने सहन बहुत किया है, लेकिन आत्मा के लिए उसने लगभग सहन नहीं किया। सुख संपत्ति के लिए उसने बहुत कुछ सहन किया। 22 प्रकार के जो परिसह होते हैं, 42 पहले नंबर में जो परिसह है वो क्षुधा परिसह है। 42 प्रकार के दोष से रहित, भिक्षा न मिलने पर भी भूख को सहन करना, जिसे क्षुधा परिसह कहते हैं। भूख लगी है लेकिन आहार की प्राप्ति नहीं होना, वो क्षुधा परिसह है। दूसरे नंबर के अंदर तृषा परिसह है, जोरदार प्यास लगी है लेकिन पानी ही नहीं मिल रहा है, और उस समय के अंदर तृषा को सहन करना, वो तृषा परिसह है। अत्यधिक सर्दी पड़ने पर भी इच्छा पूर्वक सहन करना, लेकिन अग्नि आदि की इच्छा नहीं करना, वो शीत परिसह रहा हुआ है। ठंड कितनी भी रहे लेकिन उसे मस्ती से सहन करना है। चौथे नंबर के अंदर उष्ण परिसह है, भयंकर गर्मी पड़ने पर भी उसे सहन करना है। उससे बचने के लिए पंखा, एसी आदि का सहारा नहीं लेना, वो उष्ण परिसह रहा हुआ है। 5वें नंबर के अंदर दंश परिसह बताया है। मच्छर, मक्खी आदि डंक लगाते हो
तो उस परिसह को भी हमें संभाव से सहन करना है, लेकिन उस समय के अंदर अन्य किसी भी प्रकार की विचारणा भीतर में करनी नहीं। छठे नंबर के अंदर अचिलक परिसह बताया है। जीर्ण शीर्ण वस्त्र होने पर भी अच्छे वस्त्रों की इच्छा नहीं करना है। हल्के और फटे पुराने वस्त्र होने पर भी दीनता धारण नहीं करना है। जैन शासन की इतनी बड़ी बलिहारी है। आचार्य भगवंत जैसे आचार्य भगवंत भी कभी कभार उनके वस्त्र वगैरह देखते हैं ना, तो हमें होता है कि किस प्रकार के वस्त्र कष्ट सहन कर रहे, वस्त्र फटे हुए हैं लेकिन फिर भी मस्ती से। और साधु भगवंतों के तो लगभग लगभग आप वस्त्र देखोगे वो फटे हुए रहते हैं लेकिन फिर भी मस्ती से जीते हैं। हमने जिंदगी में कभी फटा हुआ पहना नहीं होगा, लेकिन साधु संत इस प्रकार से अचिलक परिसह को सहन करते। हमें भी अपने जीवन के अंदर ये 22 प्रकार के जो परिसर है वो मर्यादित होना सिखाते। हम भी जब आराधना करने के लिए बैठे हैं और उस समय में इसमें से कोई भी उपसर्ग होते, परिसर होते, तो हमें भी संभाव में सहन करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु संतों को ही सहन करना है, हर किसी को सहन करना है। जिसको अपने कर्मों को खपाना है उन्हें इन परिसहों को सहन करना है। फिर अरति परिसह, प्रतिकूल संयोग उत्पन्न हो गए हैं लेकिन फिर भी मन में किसी भी प्रकार की अरुचि नहीं रखना है। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का सहर्ष स्वीकार करना है। यह 7वां अरति परिसह रहा हुआ है। 8वें नंबर के अंदर स्त्री परिसह। कोई स्त्री यानी विषय सेवन की प्रार्थना कर रही है, काम भोग की प्रार्थना कर रही है, लेकिन फिर भी उस स्त्री के अधीन बनना नहीं है, अधीन नहीं बनना है, वो स्त्री परिसह है। फिर चर्या परिसह, रागादि से आसक्त बनकर किसी एक स्थान पर नहीं रहना है, लेकिन निरंतर प्रभु ने जो आज्ञा की है और उस आज्ञा के अनुरूप विहार आदि के कष्टों को सहन करना है, ये चर्या परिसह रहा हुआ है। 10वें नंबर के अंदर नैषेधिकी परिसह यानी स्मशान आदि एकांत में जाकर कायोत्सर्ग ध्यान आदि में स्थिर हो जाना, जहां पर अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं की संभावना खड़ी होगी, जहां पर अनेक प्रकार के उपसर्ग होने की संभावनाएं रहेगी, और वैसे स्थान पर जाकर साधना करना यह नैषेधिकी परिसह है। 11वें नंबर के अंदर सैया परिसह, सोने की सैया प्रतिकूल हो, ऊंची नीची हो, और फिर भी किसी भी प्रकार का रोष नहीं करना है, कष्ट को संभाव से सहन करना है। 12वें नंबर के अंदर आक्रोश परिसह, कोई गुस्सा करे तो उस गुस्से को भी हमें संभाव से सहन करना है। हमारी गलती रहे कि नहीं रहे, जब अशुभ कर्मों का उदय होता है और वैसे उदय के समय के अंदर गलती नहीं होने पर भी कभी कभार इस प्रकार का आक्रोश कोई व्यक्ति आकर करता है, और जब वो आक्रोश करता है तो उसे संभाव से सहन करना है। उसके बाद में वध परिसह,
कोई मारपीट करता है तो उसको भी समभाव से सहन करना है। हमारे मुनि महात्मा कई इस प्रकार के हुए कि जिन्होंने इतना इतना सहन किया और सहन करते करते केवल ज्ञान तक की भूमिका को पा गए। फिर याचना परिसर है, भिक्षा के लिए घर घर पे याचना कर रहे हैं और फिर भी आहार वगैरह प्राप्त नहीं हो रहा है। उस समय के अंदर मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं करना है, दीनता मन में लानी नहीं है। ये याचना परिसर है। 15वें नंबर के अंदर अलाभ परिसर। याचना के अंदर याचना करते हुए सोचना नहीं है कि मैं इतना बड़ा था, मैं इतना धनाढ्य था और मुझे मांगने के लिए जाना पड़ता है, ये नहीं सोचना है। और अलाभ परिसर के अंदर घर घर पे भिक्षा के लिए परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इष्ट वस्तु न मिले तो उससे सहन करना है, किंतु गृहस्थ पर रोष नहीं करना है। ये तो श्रावक यहाँ के तो ऐसे ही है, कुछ वैराते भी नहीं है और इस प्रकार से उनकी निंदा रोष आदि कुछ भी करना नहीं। 16वें नंबर के अंदर रोग परिसर रहा हुआ है। शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी आ जाए तो उस समय के अंदर किसी भी प्रकार के हाय वो किए बिना समता पूर्वक उसे सहन करना है। समता थी दर्द सहु प्रभु एवं बल दे जो। यानी जो भी कर्मों का उदय होता है उन कर्मों को समभाव से सहन करना है। 70वें नंबर के अंदर तृण स्पर्श नाम का परिसर रहा हुआ है। यानी साधु संत जो होते वो संथारा, पूर्व के काल में संथारा उनका घास के ऊपर होता था, सूखी घास के ऊपर, और सूखी घास के ऊपर जब संथारा किया जाता था और उस समय के अंदर वहां पर घास का जो स्पर्श होता था और वो चुभन महसूस कराता था, चुभन होती थी उसकी, उसको भी समभाव से सहन करना है। 18वें नंबर के अंदर मल परिसर है। शरीर के ऊपर मैल बढ़ गया हो, कितना भी मैल के लेयर जम गए हो, लेकिन फिर भी स्नान की इच्छा नहीं करना, वो मल परिसर है। 19वें नंबर के अंदर सत्कार परिसर। नगर जनों की ओर से भव्य स्वागत किया जाए तो उस समय के अंदर उसमें राग नहीं करना है। कोई आकर प्रशंसा करे, सत्कार करे, उस समय में राग नहीं करना है, लेकिन सोचना है कि ये सत्कार मेरा नहीं है, ये सत्कार जो रहा हुआ है वो साधुता का है, ये बहुमान जो किया जा रहा है वो साधुता का क्रिया किया जा रहा है। और इस प्रकार से सत्कार परिसर को सहन करना। एक चीज ध्यान रखे, अपमान को तो सहन करना फिर भी आसान है, लेकिन सत्कार को सहन करना बहुत मुश्किल है। अपमान वो आपको अपमानजनक लगता है, लेकिन सत्कार तो लगभग व्यक्ति जो होता है वो सत्कार के अंदर भान भूल जाता है। इसलिए वैसे समय में सोचना ये सत्कार मेरा नहीं है, मेरे भीतर में रहे हुए धर्म का है, मेरे भीतर में रहे हुए तप का, ज्ञान का, चारित्र का, ब्रह्मचर्य का ये सत्कार रहा हुआ है। 20वें नंबर के अंदर प्रज्ञा परिसह। असाधारण बुद्धि की प्राप्ति हुई है। एक बार बोलते और पूर्ण रूप से याद हो जाता है। और ऐसी जबरदस्त कोटि की प्रज्ञा रही हुई है। थी न, स्तुलिभद्र जी की बहनें थी, पहली बहन को एक बार बोलते थे और पूरा याद रह जाता था, दूसरी को 2 बार, सातवीं को 7 बार बोला और पूरा का पूरा याद।
हमारे पंडित जी थे जो प्रज्ञा चक्षु थे, 3 साल की उम्र में आंखें चली गई थी, और ऐसे प्रज्ञा चक्षु होने का बावजूद भी कोई भी गाथा उनको 2-3 बार सुनाई जाए और वो गाथा याद कर लेते थे। खाली 2-3 बार सुनाई जाए और सुनने के साथ में वो गाथा याद कर लेते थे। और ये वापस में उनके बचपन की बात नहीं कर रहा हूं, हम जब उनके पास में पढ़ रहे थे तब लगभग उनकी उम्र मेरे ख्याल से 60-65 साल की रही हुई थी। आप तो सोच भी नहीं सकते हो। और उस उम्र के अंदर कोई भी गाथा होती थी, हमने कोई गाथा यदि स्तवन वगैरह के रहे तो 1 से 2 बार बोली तो वो याद हो जाती थी, और सूत्र की गाथा बोली तो 2 से 3 बार बोले उतने में तो उनकी गाथा पक्की हो जाती थी। और इस प्रकार की विशिष्ट कोटि की प्रज्ञा रहे तो वैसे समय में उसका अहंकार करना नहीं है। ये फल तो मैंने पूर्व भाव में जो ज्ञान की आराधना की थी उसका फल है, वास्तव में मैं इसके योग्य नहीं हूं। ये तो कोई तारक तीर्थंकर देवों की कृपा हुई है कि जिस कारण से मैं ये कर पा रहा हूं। और उससे विपरीत 21वें नंबर में अज्ञान परिसर, ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ज्ञान न चढ़े तो भी कोई खेद नहीं करना, हमारा काम कितना है पढ़ते रहना। काफी लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमको तो कुछ चढ़ता ही नहीं, और उनको पूछा जाए भाई तुमने प्रयत्न कितना किया, दुकान आपने चालू की है और आप बोलते फिर नहीं दुकान तो मेरी चल ही नहीं रही है, दुकान तो मेरी चल ही नहीं रही है, और ऐसे बोलने से दुकान चलने लग जाएगी ना। वहां पर जितना प्रयास जितना पुरुषार्थ करते हो उतना पुरुषार्थ हमारा यदि ज्ञान प्राप्ति के पीछे हो जाए तो ज्ञान चढ़े बिना नहीं रहे। कुमारपाल महाराजा ने लगभग जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया वो 50 साल के बाद ही किया है, और ऐसे ऐसे ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने इतनी बड़ी उम्र में किया है। जहां पर रुचि है वहां पर ये सब कार्य सहज हो जाते हैं, जहां पर रुचि नहीं है वहां पर बहुत मुश्किल होता है। किसको कितने पैसे दिए हुए सब याद रहता है ना। दुकान में 500 आइटम है और 500 आइटम में से मेरे ख्याल से लगभग सब आइटम का भाव जो होता है सब मुंह पे फिक्स है ना, मुंह पे के देखना पड़े। कोई कस्टमर आया और फिर वहां पर जाकर चलो मैं बुक में देखकर बोलता हूँ इसका क्या भाव है, फटाक करके बता देते। रुचि है। वास्तव में देखने जाए तो हम कितने अवधान वाले हैं। दुकान में 1000 चीज कहां पर पड़ी है सब पता रहता है, सबका भाव पता है, सबकी कंपनी पता है, सबका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है कहां से आता है सब कुछ पता है। क्यों पता है? रुचि है। ज्ञान में रुचि नहीं है इसलिए कुछ पता नहीं चलता। इसलिए अज्ञान परिसर कर्मों के उदय से पढ़ते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो उस समय में दुखी नहीं होना है। लेकिन इस प्रकार से अज्ञान परिसर का उदय, बस अब मुझे मेहनत करते जाना है मास्तुस मुनि की तरह। मुझे ज्ञान याद नहीं होगा तो कोई चिंता पूर्ण रूप से करना है। शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है कि कब तक प्रयास करना, जिनकी भी एज हो चुकी है वो भी खास ध्यान से सुनिएगा। कब तक सूत्र पढ़ने का प्रयास करना, 6 महीने में यदि आप एक गाथा कर सकते हो, कितने महीने में? 6 महीने में।
यदि एक गाथा आप कर सकते हो तब तक आपको पुरुषार्थ छोड़ना नहीं। यानी 6 महीना रोज के लिए 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा मेहनत की और ऐसे 6 महीने तक मेहनत की और फिर भी आपको एक गाथा नहीं चढ़ रही है, तो ज्ञानी भगवंत ने कहा कि अब भाई तू माला लेकर बैठ जा। यदि 6 महीने में एक गाथा होती है तब तक पुरुषार्थ हमें छोड़ना नहीं है। वास्तव में कही हमारा कितना पुरुषार्थ, 1 घंटा बैठे, उसमें भी मन तो भटकता ही था, कहीं पर स्थिरता तो हुई नहीं, इधर उधर के विचार चलते रहे और गाथा याद नहीं। नहीं भाई अपना तो काम नहीं, गाथा तो होती ही नहीं। मास्तुस मुनि ने तो कितने कितने सालों तक उन्होंने प्रयास किया, 12-12 साल तक सिर्फ 2 ही शब्द को याद करने का प्रयास। और उस प्रयास ने क्या किया तो कि केवल ज्ञान की भेंट दे दी। इसलिए हमें भी ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना। और एक चीज ध्यान रखिए, इस भव में बुढ़ापे में प्रयास करते हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं भी हुई ना, आने वाले भव में छोटी सी उम्र में वज्र स्वामी जैसा अक्षयोपशम हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कब होगा? इस भव में गजब का पुरुषार्थ किया होगा तो ये संभवित है, अन्यथा ये बात संभवित नहीं है। और इसलिए हमें निरंतर प्रयत्नशील बनना है। अज्ञान का जब उदय होता है उस समय में प्रभु को कहना, प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है। जिसको बुद्धि का क्षयोपशम गजब का होता है उसको समझ लो कि दिन की 5 गाथा करने का टारगेट है। 10 मिनट में 5 गाथा हो गई, वो शांति से बैठ जाएगा। लेकिन जिसे गाथा याद नहीं होती होगी वो 5 गाथा के लिए 5 घंटा प्रयत्न करेगा, 5 घंटे तक उसके ज्ञानावरणीय कर्म टूटते जाएंगे। प्रज्ञा वाले को 10 मिनट ही ज्ञानावरणीय कर्म टूटेंगे और अप्रज्ञा का जिसको उदय है उसको भारी मात्रा में कर्म टूटेंगे। जरूरत है प्रयत्न करने की। 22वें नंबर के अंदर परिसह है सम्यक्त्व परिसह। सम्यक्त्व से चलायमान करने के लिए कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन फिर भी हमें सम्यक्त्व से पतित नहीं होना है, सम्यक्त्व को टिका कर रखना है। ये 22 प्रकार के परिसह है। विशेष करके परिसह साधु भगवंतों के जीवन के अंदर सहन करने के होते हैं। लेकिन कोई कोई परिसह हम अपने गृहस्थी के अंदर भी मस्ती से उसको सहन कर सकते हैं। जिसे अपने कर्मों को खपाना है, अब समझ लो उष्ण परिसर है तो खाली साधु को ही सहन करना। अरे भाई हमें भी गर्मी सहन करनी है। हाँ, अभी भी मैं बैठा हुआ हूं, एक भी खिड़की नहीं है, दरवाजा भी बंद करके बैठा हुआ हूं, नहीं कोई पंखा है, एसी लगी हुई है लेकिन उसका भी उपयोग नहीं कर रहा हूं। सहन करना है हमें, जब तक होता है तब तक सहन करना है। लेकिन हमारा तो क्या आदत से मजबूर है, जरूरत है कि नहीं है चलाते रहो, सुदर्शन चक्र घूमते ही रहना चाहिए। कृष्ण महाराजा का सुदर्शन चक्र कहीं पर भी रुके नहीं, नहीं तो जीवों की हिंसा से हम बच जाएंगे, सदगति में चले जाएंगे। प्रयत्न करना, यानी इसमें से काफी परिसह ऐसे हैं कि जो गृहस्थ भी सहन कर सकते हैं। अब सबसे पहला परिसर एक क्षुधा परिसर।
भूख लगी और फिर भी मुझे आधे घंटे तक नहीं खाना है, क्षुधा परिसर। प्यास लगी है लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, थोड़ी देर तक तो इंतजार करना है, प्यास परिसर। ठंड लग रही है लेकिन फिर भी मुझे स्वेटर नहीं पहनना है, गर्मी लग रही है लेकिन फिर भी मुझे पंखे का उपयोग नहीं करना। ये सब गृहस्थ जीवन में आप कर सकते हो कि नहीं? 22 में से काफी परिसर ऐसे रहे हुए हैं जो गृहस्थ जीवन में भी हम सहन कर सकते हैं, लेकिन जिसके भीतर में कर्म खपाने की भावना हो, कर्मों को आते हुए रोकने की भावना हो, वो जीव इस प्रकार की प्रवृत्ति कर सकता है। उसके बाद में बहुत सुंदर 10 प्रकार की यति धर्म बताए। यति का अर्थ होता है साधु, और साधु के जो धर्म है वो यति धर्म है। बहुत सुंदर है ये यति धर्म। मोक्षरती विजय जी महाराजा ने तो इसके ऊपर पूरी पूजा की ढाल बना दी, बहुत सुंदर पूजा की ढाल, और एक एक ढाल के अंदर एक एक यति धर्म का सुंदर वर्णन। तो कहने का मतलब है 10 प्रकार की यति धर्म है। यति का अर्थ आजकल जो यति होते वो नहीं समझना, यति का अर्थ होता है साधु, और साधु के जो धर्म है वो यति धर्म है। सबसे पहले नंबर में यति धर्म में क्षमा रखना है। क्रोध के प्रसंग में भी मुझे क्रोध नहीं करना है, चित्त को शांत और स्थिर रखना है, ये पहला यति धर्म है। क्षमा जो होती है वो 5 प्रकार की क्षमा होती है। उपकार क्षमा, अपकार क्षमा, विपाक क्षमा, वचन क्षमा और धर्म क्षमा। सबसे पहले नंबर में उपकार क्षमा है। मुझे क्यों शांत रहना है, मुझे क्यों क्षमा, ये मेरा उपकार ही है। माता पिता वो मेरे उपकारी हैं और इसलिए मुझे क्षमा रखना है। काफी लोग होते हैं जो माता पिता को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, उनको मैं खास विशेष करके कहता हूं, विशेष करके जब मातृ पितृ वंदनावली करवाता हूं तब मैं ये कहता हूं कि एक चीज ध्यान रखिए कि जिनकी आदत 60 साल की है उन्हें सुधरने में काफी समय लगेगा। तुम्हारी आदत है 20, 22, 25 साल के, तुम सुधर सकोगे। माँ की आदत जो है वो 60 साल की है, लेकिन पत्नी की आदत जो है वो 20 साल की ही है। कहां पर सफलता मिलेगी, माँ को सुधारने में कि पत्नी को सुधारने में? हाँ, जो रोग है वो 60 साल का है और जो रोग है 20 साल का है। जल्दी कौन सा रोग दूर होगा? 20 साल वाला जल्दी होगा। सुधारना है तो स्वयं सुधरने का प्रयत्न करो। सुधार पत्नी को सुधारने का प्रयत्न करो, लेकिन माँ बाप को सुधारने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना। कहने का मतलब है ये मेरे उपकारी है। यदि मैं गुस्सा करूंगा तो ये मुझ पर उपकार नहीं करेगा, और इस प्रकार से सोचकर क्या करना है, क्षमा बनाए रखना है। मेरे उपकारी है और इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना है। यदि मैं गुस्सा करूंगा तो ये व्यक्ति मुझ पर उपकार नहीं करेगा और इसलिए भी गुस्सा नहीं करना है। जैसे किसी के वहां पर नौकरी कर रहा है, अब सेठ ने कुछ कह दिया, वो गलत नहीं था फिर भी कह दिया, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करता है, सहन करता है ना। क्यों सहन करता है? उसको पता है कि मैं सामने जवाब दिया, सहन नहीं करूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और इसलिए वो क्या करता है, शांति से सहन करता है।
तो उपकारी है और इसलिए सहन करना है। और उपकारी को सहन करेंगे ना, और वहां पर समझ लो कि उपकारिता का भाव भीतर में प्रकट हो जाएगा ना, तो जीवन जब का चमत्कार हुए बिना नहीं रहेगा। पूज्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा की बात आती है। संस्कृत की पहली किताब उन्होंने 13 बार की, 1-2 बार नहीं, 13 बार। अब 13 बार होशियार व्यक्ति करता है कि जो लास्ट बेंच का स्टूडेंट होता है वो करता है। और वैसे समय के अंदर भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। एक दिन पांचम का दिन था, पांचम को उपवास करते थे, आज भी वो करते हैं। पांचम का उपवास था, उम्र थी, दीक्षा लेने के बाद में आज पांचम में उपवास किया हुआ, आज थोड़ा सिर दर्द हो रहा होगा, पेट खाली था, तो सोचा प्रतिक्रमण के बाद में संधारा कर दिया। बाकी सब महात्मा रात्रि के समय में भी स्वाध्याय कर रहे, एक दूसरे को बोलकर, और ये सोए हुए हैं। आचार्य भगवान बोन भानुसुरेश्वर जी महाराजा वहां पर निकले, ये कौन सोया है? बाजू में बैठे महात्मा ने कहा कि साहिब जी रत्न सुंदर सोया होगा, उठाओ, क्यों सो गया है? अरे साहिब जी आज उसको उपवास था। उपवास है तो क्या सोने के लिए उपवास किया है? उठाया और फटाक करके एक थप्पड़ लगा दी आचार्य भगवंत ने, और वो थप्पड़ को उन्होंने प्रसादी के स्वरूप में ऐसे ग्रहण किया। आचार्य कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उस थप्पड़ ने मेरी सोई हुई चेतना को जगा दिया। इस थप्पड़ ने मेरे लिए तो एक प्रसादी का काम कर दिया। बस ये उपकारी के उपकारों का स्मरण, और ऐसा जब स्मरण होता है तो क्या होता है, वो क्षमा रखे बिना रह नहीं सकेगा। दूसरे नंबर के अंदर है अपकार क्षमा। किसी ने अपने पर गुस्सा किया लेकिन फिर भी हम सहन करते, अरे भाई मैं सहन नहीं करूंगा तो सामने तो बहुत बड़ा पहलवान व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा गुंडा है, वो बहुत बड़ा सत्ताधीश है, वो पुलिस वाला है, अब उसने 1-2 डंडा मारा है तो सहन कर लेना, कोई जवाब देने जाना नहीं, कोई जवाब दूंगा तो मेरा हित करेगा, और इस प्रकार से सोचकर सहन करते हैं। तीसरे नंबर में विपाक क्षमा है। यदि मैं गुस्सा करूंगा तो मुझे कर्म बंधन होगा। देखिए एक एक लेवल बढ़ता जा रहा है। यदि मैं गुस्सा करूंगा तो मुझे इससे कर्म बंधन होगा, इसके बुरे परिणाम मुझे आगामी भव में भुगतने पड़ेंगे, और इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना है। चौथे नंबर के अंदर भगवान ने गुस्सा करने का निषेध किया है। प्रभु की आज्ञा है कि तू क्षमा भाव बना कर रख, और इस प्रकार से प्रभु के वचन को याद करके वो क्षमा धारण करके रखता है। और पांचवें नंबर के अंदर मेरी आत्मा का जो धर्म है वो धर्म ही क्षमा है। भगवान के वचन भी नहीं, कर्म के फल भुगतने पड़ेंगे भी नहीं, उपकार और अपकार को देखकर भी नहीं, मेरा स्वयं का स्वभाव है, मुझे मेरे स्वभाव में रमणता करनी है, मुझे आत्म स्वभाव से प्रभाव में जाना नहीं है, और इसलिए मुझे सहन करना है। तो ये पहला यति धर्म, क्षमा नाम का जो पहला यति धर्म हुआ। इस प्रकार से जो संवर तत्व की आज हमने कुछ बात की है, 5 समिति, 3 गुप्ति, 22 परिसह और 10 प्रकार की यति धर्मों में पहला यति धर्म की बातें हुई है। और जो विशेष बातें हैं वो हम कल का